मेरे ख्याल से तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है इनसिक्योरिटी। किसी भी रिलेशनशिप को ज्वाइन करती है बहुत जल्दी। ट्रस्ट इशू जो नहीं होते हैं होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं ट्रस्ट इशू कि भाई ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एंड फिर तीसरी चीज़ करती है डिस्टेंस मैटर करता है। क्या रिस्पेक्ट वापस आ सकती है वंस इट लॉस्ट? हे गाइस, आई एम दिया एंड यू आर लिसनिंग टू महफिल विद दिया। तो ये हमारा पार्ट 2 केशव के साथ ही डज रिस्पेक्ट मैटर मोर देन लव का पार्ट 2, व्हेन लव इजंट इनफ, रियलिटी एंड बाउंड्रीज। तो आप एक बात बताओ, जब पब्लिक में हम कभी कभी अपने पार्टनर के ऊपर डिसरिस्पेक्टफुल जोक्स मार देते हैं, तो क्या वो फन रहता है या हर्टफुल रहता है? कभी कभार फन रहता है, कभी कभार हार्टफुल रहता है। ऐसा होता है कि मतलब पता चल जाता है कि भाई उनके बात करने से, उनकी टोन से कि वो किस तरह का फन कर रहे हैं या डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उससे आइडिया लग जाता है कभी कभार। ओके। टोन चेंज हो जाना जब गुस्सा आए नॉर्मल है या रेड फ्लैग? नॉर्मल है, रेड फ्लैग तो नहीं बोल सकते। तो आपको क्या लगता है कि एक रिलेशनशिप में कंफर्ट आने के बाद एफर्ट कम हो जाते हैं? कम तो नहीं होते हैं एफर्ट, बट वो दिखने कम हो जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आप किसी भी एज अ फ्रेंड या किसी भी अपने पार्टनर को स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हो, आप करते हो कि भाई उस पर कि डेली डेली बेसिस पे बातें ज़्यादा होती हैं, मिलते ज़्यादा हो, ठीक है, बहुत सारे आप घूमने जाते हो, ठीक है, तो वो एफर्ट्स जब स्टार्टिंग में इसलिए ज़्यादा दिखते हैं, बट एफर्ट तो लाइफ टाइम रहते ही रहते हैं। कभी आपको गुस्सा आ रहा है, आप कभी नाराज़ हो गए, तो मनाएगा वो भी एक तरह का आपका एफर्ट्स है। बट कभी कभार ऐसा होता है कि चाहे वो मेल पार्टनर हो या फीमेल पार्टनर्स हो, तो उनको ऐसा फील होता है कि यार एक टाइम के बाद स्टार्टिंग में इस बंदे ने इतने एफर्ट डाले थे और अब जाके लगता है कि यार कम हो गया, बट ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता, एफर्ट सेम रहते हैं। क्या जैसे रिस्पेक्ट होती है तो वो केवल स्टार्टिंग में होती है या आपको आगे मेंटेन करनी पड़ती है? मेंटेन तो क्या मतलब, आप स्टार्टिंग से रिस्पेक्ट कर रहे हो तो आपके माइंड में रहता है कि भाई ठीक है, इस बंदे की रिस्पेक्ट। देखो, मैं तो ये जानता हूँ कि आप किसी की भी रिस्पेक्ट कर रहे हो तो आपको उसको लाइफ टाइम करनी चाहिए। एक बाउंड्री होती है कि भाई इस लाइन तक आपको उस बंदे की रिस्पेक्ट करनी ही करनी है, या किसी को एब्यूज नहीं बोलना है तो आपको नहीं बोलना है, चाहे कितना ही गुस्सा आ जाए, किसी हो जाए। लेकिन एक पॉइंट पे ऐसा होता है कई बार कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, तो आप नहीं, जो चीज़ नहीं बोलने वाले होते हैं ना, वो भी आप बोल देते हो। बट कूल डाउन होने के बाद मेरे ख्याल से वो जब आपको रियलाइज़ होती है वो चीज़ कि आप ज़्यादा गुस्सा कर गए या आप ज़्यादा व्यूज़ बोल गए, कुछ बोल गए, तो वहाँ पे जाकर आपको सॉरी बोल देना चाहिए, जिससे वो चीज़ें ठीक हो जाए कहीं ना कहीं, जिससे बुरा ना लगे एंड रिस्पेक्ट कंटिन्यू चलती रहे। बट आप कहीं गलत बोल के आप फिर यूँ सोचते हो कि भाई मैंने उस टाइम भी रिस्पेक्ट करी थी और अब भी है, तो रिस्पेक्ट नहीं रहती ना फिर। कभी ऐसा नहीं हो जाता है कि जब हम एक रिस्पेक्ट रख के चलते हैं एक रिलेशनशिप में, तो ऐसे नहीं लगता कि वो हमें ये नहीं बोलना है अभी? कितनी चीज़ें होती हैं कि हमें बोलना नहीं है कि नहीं ये चीज़ सही नहीं रहेगी ऐसे बोलना, और अब एक साथ में है तो फिर हमको एक बाउंड्रीज कह लो या फिर कुछ, मतलब एक वो होता है ना कि हमें सोच समझ के पहले बोलना होता है कि कहीं गलती से मुंह से कुछ निकल ना जाए। तो ये भी तो एक रिस्पेक्ट की वजह से ही माना कि हम अपने पार्टनर से ही सोच कर इतना फिर बोल रहे हैं वो कि कहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए सिर्फ इसलिए। स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि हम काफ़ी टाइम है ना सोच के बोलते हैं, सोच के काफ़ी चीज़ें करते हैं, बट वो स्टार्टिंग में कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। आप किसी से 6 महीने, साल भर चीज़ें छुपा सकते हो, ठीक है, ये चीज़ें आप कर सकते हो इतने टाइम तक, बट एक टाइम पर आकर आपको फ्री होना पड़ता है एक दूसरे के लिए। मतलब कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि भाई देख के बोलना है या कुछ, जो आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसके फेस पे बोलो भाई तूने ये किया अच्छा है, गलत है तो गलत उसको बोलो कि भाई तूने गलत किया है। तो एक टाइम तक आप चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, भाई नहीं अभी सोच के बोलना है, ऐसा नहीं। बट जब आप एक दूसरे को समझ जाते हो ना अच्छे से, तो मेरे ख्याल से उस टाइम तो आपको जो आपके मन को या आपके दिल को अच्छा लग रहा है उसके लिए, या बुरा लग रहा है, आप उसको बोलो, जिससे वो समझे उस बात को कि यार ये मेरे लिए सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। ओके। तो क्या ऐसा होता है कि लोग लव के नाम पे डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट कर लेते हैं? हाँ, कर लेते हैं कई बार। तो ये सही है? सही तो नहीं है, गलत है वैसे तो। मतलब ऐसे नहीं लगता कि ठीक है, हो सकता है कि अभी ठीक है झेल लिया सब कर लिया, बट उसका बाद में फिर टॉन्ट मारना या फिर कुछ समथिंग ये रिलेटेड? सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है एक रिलेशनशिप में या एक बॉन्ड में,
कि बार बार उसी चीज़ को टोंट मारना या रिग्रेट कराना कि भाई मैंने तेरे लिए ये सब किया, ऐसा हुआ और तूने मेरे साथ ऐसा किया। तो मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट जहाँ पे बात अब हमारे जैसे टॉपिक चल रहा है लव के बाद, तो जहाँ प्यार हो गया ना तो वहाँ पे यार लड़ाई झगड़े सब चलता है, ठीक है। तो आप उसको इतना डाउन मत डाउनफॉल मत करो कि अब वो सोचे यार क्या मैंने गलत किया है प्यार करके, ऐसा उसको हाँ। रियलाइज मत कराओ कहीं ना हम्म। कहीं। आप ये चीज़ करा रहे हो ना तो आप सही में गलत कर रहे हो कहीं ना हाँ। कहीं। तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि मेन और वुमेन में से कॉम्प्रोमाइज कौन करता है ज्यादा? ज़्यादातर कॉम्प्रोमाइज़ मैन करते हैं। कैसे? कैसे कि जैसे कि अब मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, सपोज करो बहुत से फ्रेंड्स हैं, ठीक है। लड़कियां क्या रहती हैं, मैं ही कहता सभी लड़कियां ऐसी होती हैं, बट 60 to 70% लड़कियां ऐसी होती हैं कि उनको देखती कि ये मेरे लिए बेस्ट है, वो अपने अकॉर्डिंग देखती हैं हम्म। कि ये मेरा अकॉर्डिंग है तो मैं इससे बात करूंगी, आगे चीज़ें ठीक होंगी। वो अपने एक फ्यूचर लेके चलती हैं। बट वहाँ पे क्या होता है, लड़का क्या होता है, जब उससे कनेक्ट हो जाता है, वो फीलिंग्स कनेक्ट हो जाती है, इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसके माइंड में ये चीज़ें नहीं रहती कि यार इसके साथ मेरा अभी चीज़ें मैच हो रही है नहीं हो रही है। उसका ये रहता है कि यार मेरे लिए मैटर करती है और आगे भी करेगी। उसके माइंड में एक ही रहती है चीज़ें कि भाई मेरे को इसके साथ आगे टाइम स्पेंड करना है, आगे फ्यूचर देखना है। बट लड़कियां काफ़ी टाइम बाद ऐसा नहीं करते, वो बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाती है। कई बार लड़कों का मूव ऑन भी नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं होता है, मतलब आई फील कि कॉम्प्रोमाइज दोनों ही करते हैं। कोई ऐसा नहीं होता है कि ठीक है मेन ही कर रहा है या वुमेन ही कर रही है। दोनों करते हैं, अपनी अपनी जगह दोनों करते हैं। और रही बात मूव ऑन करने की, तो वो भी डिपेंड करता है दोनों का ही। ऐसा आप किसी एक जेंडर को ऐसे नहीं कर सकते हो। कॉम्प्रोमाइज तो दोनों करते हैं, लेकिन ज़्यादा कौन करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा मेंस करते हैं, अच्छा, ओके, अकॉर्डिंग टू यू। अकॉर्डिंग टू। ओके। कोई नहीं। क्या सेल्फ रिस्पेक्ट लूज होते हुए भी प्यार इनफ लगता है? कई बार लगता भी और कई बार नहीं भी लगता है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट एक ये होता है कि आपकी खुद की एक इज्जत है। आप उस प्यार से लव में हो चाहे किसी में हो, जब वहाँ पे आपकी इज्जत नहीं हो रही है, एक बार आप इस चीज़ को इग्नोर कर दोगे, 2 बार कर दोगे, 3 बार कर दोगे, बट एक पॉइंट पे आके तो आप नहीं कर पा रहे ना इस चीज़ को ओके। जहाँ हैंडल। अगर किसी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट ना हो, तो वॉक अवे कर जाना क्या एक वीक डिसीजन है? लव में रिस्पेक्ट ना हो, रिलेशनशिप में अगर रिस्पेक्ट ना हो गलत तो है शायद। तो क्या करना चाहिए, लाइक? कभी ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं जो मैं आपको बता पाऊँ कि यार क्या करना चाहिए। इन फ्यूचर अगर कुछ हो ऐसा मैं तो कि कहता हूँ आपको कि लगे कि भाई हो रहा है, कि मैं कर रहा हूँ, एफर्ट्स डाल रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, मैं भी सामने वाले को फुल रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, बट रिटर्न में मुझे नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? हाँ, तो रिटर्न के लिए तो यार कोई करता ही नहीं है, रिलेशनशिप तो आता ही नहीं है कि भाई उससे इसको कुछ चीज़ रिटर्न मिले। आपको सामने वाला पार्टनर अच्छा लगा, आपकी फीलिंग्स को समझ रहा है, इमोशन समझ रहा है, इससे ज़्यादा तो और क्या चाहिए। ओके। क्या रिस्पेक्ट वापस आ सकती है वंस इट लॉस्ट? रिस्पेक्ट वापस आ सकती है यदि वो दिल से और सच्चे मन से लाना चाहे तो। ओके। रिलेशनशिप खत्म होने का ज्यादातर रीजन क्या रहता है? लव का एंड हो जाना, या रिस्पेक्ट का एंड हो जाना, या एफर्ट्स? मेरे ख्याल से तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है इनसिक्योरिटी, किसी भी रिलेशनशिप को ज्वाइन करती है बहुत जल्दी। ट्रस्ट इशू जो नहीं होते हैं, होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं ट्रस्ट इशू, कि भाई ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एंड फिर तीसरी चीज़ करती है डिस्टेंस मैटर करता है, कम्युनिकेशन मैटर करती है कि आप लड़ाई कर गए, लड़ाई हो गई दो पार्टनर्स के बीच में, तो मेरे ख्याल से जिस दिन लड़ाई हुई है उसी दिन या उसी टाइम वो चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए, लड़ाई एंड हो जानी चाहिए। यदि वो डे बाई डे बढ़ रही है तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें खत्म बेकार ही होती जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू यू आज के टाइम पे हेल्दी रिलेशनशिप का बेस क्या होना चाहिए? हेल्दी रिलेशनशिप आप ये होना चाहिए कि भाई खुश रहो, प्रेजेंट पे ज़्यादा ध्यान दो,
फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ना सोचो, एज अ प्रेजेंट चलोगे तो फ्यूचर ऑलरेडी बनता चला जाता है आपका, ठीक है। और अपने रिलेशन में कभी भी झूठ मत बोलो, लॉयल रहो। लॉयल रहो, ठीक है। जो भी आप चीज़ें फेस कर रहे हो, चाहे आपका हम्म। टाइम अच्छा हो चाहे बुरा हो, डिस्कस करो, हम्म। समझाओ। कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए हम बराबर की। हाँ, बराबर क्यों नहीं चाहिए। हाँ। चाहे सामने वाला नाराज है तो भी आप करो, बुरा मान रहे तो भी आप करो, अच्छा लग रहा है तो भी आप करो। हाँ। तो इससे मेरे ख्याल से हेल्दी रिलेशनशिप बनता है। ओके, सो एक एडवाइस अगर आप हमारे व्यूअर्स को या किसी को देना चाहोगे लव और रिस्पेक्ट पर, तो क्या दोगे? लव और रिस्पेक्ट पर, हाँ देखो, रिस्पेक्ट जहाँ लव होता है वहाँ पे ऑलरेडी रिस्पेक्ट हो ही जाती है भाई। तो प्यार तो इंसान एक अपोजिट जेंडर से भी करता है, सेम जेंडर से भी करता है, दोस्ती में भी प्यार होता है, रिलेशनशिप में भी होता है, फैमिली से भी प्यार होता है। तो उनके प्रति आपका प्यार हमेशा लॉयल होना चाहिए, मेरा मानना तो ये है, ठीक है। वो जो आपसे कह रहे हैं आप उनकी बातों को सुनो, अच्छे से सुनो, क्योंकि वो आपके फायदे के लिए, आपके अच्छे के लिए ही कहीं ना कहीं वो चीज़ें बोल रहे होते हैं। ओके, तो अगर एक लाइन में अगर मैं पूछूं आपसे कि रिस्पेक्ट ज्यादा मैटर करती है या लव, तो? दोनों अपनी जगह अपने अपने लिए मैटर करती हैं। ओके, मतलब वही बात आ गई कि लव एक रिलेशनशिप के लिए होता है, लेकिन उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए आपको रिस्पेक्ट दिखानी ही पड़ती है। हाँ, कभी कभार दिखानी ही पड़ती है, ओके, कभी। क्योंकि ओके। रिस्पेक्ट आपकी बहुत अलग अलग चीज़ों में हो गई। एक आप ये बोलो समाज के हिसाब से रिस्पेक्ट अलग करनी होती है, एक रिलेशनशिप में अलग रिस्पेक्ट होती है, फैमिली के अकॉर्डिंग अलग रिस्पेक्ट होती हाँ। है, दोस्ती के अकॉर्डिंग अलग रिस्पेक्ट होती है। तो ट्रू। उसमें तो कैटेगराइज बहुत ज़्यादा हो गई आपकी। रिलेशनशिप में एक चीज ऐसी क्या होती है जो आप कभी कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते हो? अपने पार्टनर को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कि यार वो मेरे साथ कुछ बात कर रहा है तो वो दूसरे के साथ क्यों कर रहा है, ना करे, उसको मेरे से बात करनी चाहिए। ओके। चलो लड़ाई भी है तो भाई मेरे साथ कर ले, और ठीक है, एक लड़ाई के बाद बात तो करनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज करना सेल्फिश नहीं होता, ये एक नेसेसरी पार्ट होता है। ट्रू। यस। सो थैंक यू सो मच फॉर द पार्ट 2। हाँ यार, फाइनली। सो जैसे कि आपने देखा कि लव फील होता है बट रिस्पेक्ट दिखाई जाती है, और अगर आपको किसी भी रिलेशनशिप को, एक हेल्दी रिलेशनशिप को अगर आगे बढ़ाना है तो आपको रिस्पेक्ट दिखानी पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच। बाकी आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में बताना, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।